मिशन साउथ के तहत केरल पहुंचे कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम ने 4.5 साल में अपने कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। राहुल गांधी आज रियासत के बूथ लेवल कारकुनान से मुखातिब थे। इस दौरान उन्होंने बूथ कारकुन को पार्टी का बैकबोन बताते हुए 2019 के लिए मैदान में उतरने की अपील की। एक कारकुनान के सहारे राहुल ने खवातीन रिजर्वेशन की हिमायत करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत आते ही इसे नाफिज करेंगे। पार्टी तकरीब को लेकर खातून लीडरान में काफी जोश देखा गया। इस दौरान एक बुजुर्ग खातून कारकुन को राहुल गांधी ने स्टेज पर बुलाकर उनसे दुआएं ली। All the booth presidents and the party workers who have come here, you are the foundation of the party. You are our backbone. I would like to honor you today. So I want every single Congress party worker and leader to feel Ente Booth, Ente Abhiman. But I also want to add one line from my side, which every single worker and every single leader of the Congress party must feel about his party. Ente Booth, Ente Abhiman, Ente Party. The Congress party belongs to every single member, every single person who fights for the Congress party. We have started the Shakti program where all our workers can enroll and talk directly with the leadership. And I asked the workers of Kerala through the Shakti app what they would like me to speak about. I want to assure Chandresh and many other workers like him that the first thing that we are going to do when we win the 2019 election is pass the women's reservation bill in parliament. इस मौके पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। रफाल डील का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कुछ खास लोगों के लिए काम करने का इल्जाम भी लगाया। Mr. Narendra Modi has spent 5 years wasting India's time, telling one lie after another. He promised 2 crore jobs every year to our youngsters. He gives 450 jobs to India every 24 hours. Mr. Narendra Modi has provided a maximum income guarantee to 15 of his friends. If you are Mr. Anil Ambani, you have a guarantee to maximum income. You can get 30,000 crores just like that through the Rafael deal. Jobs can be stolen from the people of Kerala, from the people of Karnataka, from the people of Orissa. HL can be pushed aside and Mr. Anil Ambani can be given a contract in 2 minutes. And for 5 years, the poor people of India have watched this tamasha. Nirav Modi, 35,000 crores. Mehul Choksi, 30,000 crores. Vijay Mallya, 10,000 crores. Lalit Modi, Anil Ambani, 30,000 crores. So now the Congress party has decided if Mr. Narendra Modi can give a maximum income guarantee to 15 people, we are going to give a minimum income guarantee to every single Indian citizen. वहीं तेलंगाना के सीनियर सिटीजन्स ने आज वजीर दाखिला महमूद अली से मुलाकात कर अपने मसाइल रखे। डिप्टी सीएम से मुलाकात के दौरान उन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया। मुतालबे पर डिप्टी सीएम महमूद अली ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि रियासत के बुजुर्गों के लिए उनके दिल में बहुत इज्जत है और वो सीएम चंद्रशेखर राव से मिलकर उनके जायज मुतालबात पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब है। यकीनन मैं दिल की गहराइयों से उन लोगों का जो भी रिक्वेस्ट है या जो भी उनके मेमोरेंडम में कहा गया पूरी तरीके से इंशाअल्लाह ताला सीएम से नुमाइंदगी करते हुए उस पर अमलवारी की जाएगी। और तेलंगाना वजारत खजाना ने सीएम चंद्रशेखर राव की कोशिशों की तारीफ की है। बेरोजगारी को लेकर की जा रही उनकी कोशिशों को बेहतर बताते हुए बच्चों से ट्रेंड होने की अपील की। इस मौके पर रियासती नौजवानों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें फौजी ट्रेनिंग के काबिल बनाने को तैयार किया जाएगा। फौज के अलावा दूसरे शोबों के लिए भी ट्रेनिंग का इनेकाद कराने की यकीन दहानी कराते हुए जिम्मेदारान ने नौजवानों से आगे आने की अपील की। फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट नामी स्कीम रूबे अमल लाई जा रही है। काफ़ी बरसों से इसके अंदर काम हो रहा है और
नौजवानों को उनके फील्ड की उनकी जो सेलेक्टेड जिसमें वो शौक़ रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वैसी ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। अभी आज की जो हम इस बैठक में जो बात कर रहे हैं वो काइरोस वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हम ये चाह रहे हैं कि माइनॉरिटी के जो नौजवान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इनकी जो ट्रेनिंग्स हैं काइरोस वालों की उसमें इनको शामिल होने के लिए तरगीब दी जाए। इसके लिए हम लोगों ने 29 तारीख को, इस महीने की 29 तारीख को 11 बजे एक प्रोग्राम हम लोगों ने मुनक़िद किया है जो हज हाउस की निचली मंजिल पे मुनक़िद होने जा रहा है। कई सालों से ये जो आर्मी सिलेक्शंस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस सिलेक्शंस के लिए जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग ये पाया कि माइनॉरिटीज़ बहुत कम आते हैं। तो हम चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ भी आए और हमारा जो ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा के सिलेक्शंस में कामयाब। जो 10th क्लास है आजकल सरकारी नौकरियों में, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में काफ़ी अच्छा पेमेंट्स मिल रहा है, तो इट्स ए गुड ऑप्शन। क्योंकि हम लोग पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम किया है, लाइफस्टाइल अच्छा है, इज्जत के साथ जी सकता है, तो इसके लिए इसका फ़ायदा माइनॉरिटीज़ भी उठाए। तो ये रिक्वेस्ट मेरा आपके द्वारा। बेंगलोर के कल्ब में वाक़ दरगाह हजरत मानिक शाह मस्तान के अहाते में एक मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आया है। दरगाह में आने वाले ज़ायरीन को नमाज के लिए मस्जिद की ज़रूरत को देखते हुए मकामी कॉरपोरेटर ने लोगों की मदद से एक मस्जिद की बुनियाद रखी है, जिससे इलाकाई अवाम और ज़ायरीन में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। ये मस्जिद का इनकाद किया गया और नौजवानों ने, मोहल्ला और नाज़रीन कमेटी ने बड़ा भरपूर साथ देकर ये जो भी ढांचा खड़ा है ये उन्हीं का नतीजा है। जो बाजू में जो दुकानें थी उनको बुलाकर मशवरा कर जो दुकानें यहाँ पर थी इनके लिए आलादा जगह बनाकर उनको दुकानें से मुंतकिल करके यहाँ एक बेहतरीन वज़ू खाना और एक आरत खाने का भी इनकाद किया गया। खुशी का दिन है, बड़ी मसरत का दिन है जो अल्लाह का घर तामीर हुआ और जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया ये बड़े ही खुश नसीब हैं, और जो लोग भी यहाँ पर हाजिर हैं वो भी बड़े खुश नसीब हैं। जब तक खुदा के घर की इबादत होती रहेंगी उसका अजर सवाब इसके बनाने वालों को मिलता रहेगा।